सोमवार को ही धन आती है, इस दीपक को जला दो। आस्था, कर्म और जीवन दर्शन। भारतीय संस्कृति में आस्था, परंपरा और कर्म का गहरा संबंध रहा है। हमारे जीवन में कई ऐसे वाक्य, कहावतें और विश्वास प्रचलित हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। इन्हीं में से एक वाक्य है, सोमवार को ही धन आती है, इस दीपक को जला दो। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का एक गहरा दर्शन छिपा हुआ है। ये केवल दीपक जलाने या किसी विशेष दिन से धन आने की बात नहीं करता, बल्कि ये विश्वास, अनुशासन, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास का प्रतीक है। सोमवार का महत्व। सोमवार का दिन भारतीय समाज में विशेष स्थान रखता है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। भगवान शिव को संहार और सृजन दोनों का देवता कहा गया है। वे वैराग्य के प्रतीक हैं, फिर भी उन्हें गृहस्थ जीवन का आदर्श भी माना जाता है। यही कारण है कि सोमवार का संबंध केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखने से भी जुड़ा है। कई लोग मानते हैं कि सोमवार को नए कार्य की शुरुआत शुभ होती है। किसान खेत जोतने की शुरुआत करते हैं, व्यापारी नई बही खोलते हैं और विद्यार्थी पढ़ाई का संकल्प लेते हैं। इस संदर्भ में सोमवार को ही धन आती है का अर्थ ये नहीं कि धन केवल इसी दिन आएगा, बल्कि ये दर्शाता है कि सही समय पर सही सोच के साथ किया गया प्रयास ही समृद्धि लाता है। दीपक का प्रतीकात्मक अर्थ। दीपक भारतीय संस्कृति में केवल एक जलने वाली वस्तु नहीं है। दीपक अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। जब हम दीपक जलाते हैं तो हम केवल घर को रोशन नहीं करते, बल्कि अपने मन और विचारों को भी उज्जवल करने का प्रयास करते हैं। दीपक का जलना ये संदेश देता है कि अज्ञान के अंधकार को दूर करो, निराशा को आशा में बदलो, आलस्य को परिश्रम से हराओ। जब कहा जाता है इस दीपक को जला दो, तो इसका आशय है कि अपने भीतर की चेतना को जगाओ, क्योंकि जब तक मन में प्रकाश नहीं होगा, तब तक जीवन में धन, सुख और शांति नहीं आ सकती। धन का वास्तविक अर्थ। अक्सर लोग धन को केवल पैसे से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में धन का अर्थ बहुत व्यापक है। धन का मतलब है अच्छा स्वास्थ्य, सच्चा ज्ञान, संतोष, अच्छे संबंध, आत्मसम्मान। यदि किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं, तो वो गरीब है। यदि किसी के पास पैसा है लेकिन मन में शांति नहीं, तो वो भी अभाव में है। इसलिए जब कहा जाता है धन आती है, तो इसका आशय केवल आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की समृद्धि से है। आस्था और अंधविश्वास का अंतर। ये बहुत जरूरी है कि हम आस्था और अंधविश्वास के बीच अंतर समझें। आस्था हमें सकारात्मक बनाती है, जबकि अंधविश्वास हमें निष्क्रिय बना देता है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचकर बैठ जाए कि उसने दीपक जला दिया है, अब बिना मेहनत के धन आ जाएगा, तो ये अंधविश्वास है। लेकिन यदि वो दीपक जलाकर मन को एकाग्र करे, लक्ष्य तय करे और मेहनत करे, तो ये आस्था है। दीपक हमें याद दिलाता है कि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। सोमवार और अनुशासन। सोमवार सप्ताह का पहला कार्य दिवस होता है। यह दिन हमें अनुशासन सिखाता है। जिस तरह हम सप्ताह की शुरुआत सोमवार से करते हैं, उसी तरह यदि हम अपने जीवन की शुरुआत अच्छे संकल्प से करें, तो पूरा जीवन सही दिशा में चलता है। सोमवार को ही धन आती है का भाव यह है कि सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक हो, मन में लक्ष्य स्पष्ट हो, कर्म में ईमानदारी हो। यदि व्यक्ति सोमवार को ही आलस्य में डूब जाए, तो पूरा सप्ताह व्यर्थ चला जाता है। लेकिन यदि वो सोमवार को स्वयं को प्रेरित कर ले, तो सफलता दूर नहीं होती। ग्रामीण जीवन में इस विश्वास की भूमिका। ग्रामीण भारत में ऐसे वाक्य और मान्यताएं बहुत प्रचलित हैं। किसान सोमवार को खेत में पहली हल चलाता है, गृहिणी सोमवार को घर की सफाई कर दीपक जलाती है और बुजुर्ग सोमवार को बच्चों को मेहनत की सीख देते हैं। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है, जीवन में नियमितता और सकारात्मकता बनाए रखना। दीपक जलाना एक बहाना है, असली उद्देश्य मन को स्थिर करना और कर्म के लिए तैयार करना है। मानसिक शक्ति और सकारात्मक सोच। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को सफल बनाती है। जब हम किसी कार्य को विश्वास के साथ शुरू करते हैं, तो हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। दीपक जलाना उसी आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति सोमवार को दीपक जलाकर ये सोचता है कि आज से मैं मेहनत करूंगा, तो उसका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। यही मानसिक शक्ति आगे चलकर धन, सम्मान और सफलता में बदल जाती है। नई पीढ़ी और पुरानी परंपराएं। आज की युवा पीढ़ी अक्सर ऐसी बातों को पुराना या बेकार मान लेती है, लेकिन यदि इन बातों को गहराई से समझा जाए तो पता चलता है कि ये परंपराएं हमें जीवन का अनुशासन सिखाती हैं। दीपक जलाना हमें यह याद दिलाता है कि
हर दिन की शुरुआत शुभ सोच से हो। यह कहानी धन, पैसे और उसके सही उपयोग के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। लालची साहूकार और पुरानी झोपड़ी। एक समय की बात है, एक गांव में दीनदयाल नाम का एक बहुत अमीर साहूकार रहता था। उसके पास इतना धन था कि 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती थीं, लेकिन वो स्वभाव से बहुत ही कंजूस और लालची था। वो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि उसका धन और कैसे बढ़े। उसी गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत काकी अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। काकी के पास धन तो नहीं था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत वो कमाती, उसमें से वो भूखे जानवरों को खिला देती या किसी गरीब की मदद कर देती। खजाने का मुंह। एक दिन दीनदयाल को पता चला कि गांव के पुराने मंदिर के पीछे एक गुप्त खजाना गड़ा है। वो रातों रात वहां पहुंच गया और खुदाई शुरू की। उसे एक कलश मिला जिसमें सोने के सिक्के थे, लेकिन उस कलश पर एक चेतावनी लिखी थी। ये धन तुम्हें सुख तभी देगा जब तुम इसे बांटने का साहस रखोगे, अन्यथा ये केवल बोझ बनेगा। दीनदयाल ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसने सारा सोना अपने घर की तिजोरी में बंद कर दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे लगा कि कोई उसका सोना चुरा लेगा। उसने पहरेदार बढ़ा दिए, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो चिड़चिड़ा हो गया। असली धन की पहचान। एक दोपहर दीनदयाल अपनी तिजोरी के पास बैठा बीमार महसूस कर रहा था। तभी उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसने देखा कि काकी अपनी झोपड़ी के बाहर एक लावारिस कुत्ते को रोटी खिला रही थी और खुद बारिश में भीगते हुए मुस्कुरा रही थी। दीनदयाल को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मेरे पास इतना धन है, फिर भी मैं बीमार और दुखी हूँ, और इस बुढ़िया के पास कुछ नहीं है, फिर भी ये कितनी शांत है। वो काकी के पास गया और अपनी परेशानी बताई। काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, साहूकार जी, धन बिल्कुल कुएं के पानी की तरह होता है। अगर उसे निकालते रहोगे, बांटते रहोगे, तो नया और मीठा पानी आता रहेगा, लेकिन अगर उसे रोक कर रखोगे तो वो सड़ जाएगा। बदलाव की शुरुआत। दीनदयाल को बात समझ आ गई। उसने उस गुप्त खजाने से गांव में एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया। जैसे जैसे उसका धन कम होने लगा, वैसे वैसे उसका मानसिक तनाव कम होने लगा और वो स्वस्थ हो गया। उसे समझ आ गया कि धन का असली मूल्य उसकी गिनती में नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली दुआओं में है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? धन केवल कागज और धातु है, जब तक वह किसी के काम न आए। असली अमीरी हाथ फैलाकर मांगने में नहीं, बल्कि हाथ बढ़ाकर देने में है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी पर आधारित कोई नैतिक विचार, कोट्स लिखूं या इसे किसी और संदर्भ में बदलूं?